हर हर महादेव भाई सभी को। सो आज अपन इस मैथ्स मैराथन के पार्ट 7 अपन करने वाले हैं और इस पार्ट 7 अपन डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। और ये चैप्टर 7 जो है वो कितने मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर और क्या क्या टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं वो सारी कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह है सारा कुछ रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले के अगर 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको उसको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे मैथ्स मैराथन के नाम से। तो वो प्लेलिस्ट आप जो विजिट करके देख सकते हो पूरी कंप्लीटली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 5 मार्क्स की होती है। ठीक है, अब इन 5 मार्क्स में से एक क्वेश्चन जो है वो आता है 4 मार्क्स का और एक आता है एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू सिंपल आएगा जिसमें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी डिस्टेंस। ठीक है, बस डिस्टेंस वाला आएगा या फिर दूसरा भी कुछ टाइप का आता है तो फिर वो जो है एकदम ईजी आएगा। ठीक है, ओके सो ये आ गया अपने पास में एक एमसीक्यू और 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो, अब अपन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, रेशियो वहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना होता है या फिर अगर अपने को रेशियो दिया हुआ है तो अपने को कोई पॉइंट दे देंगे कि ये पॉइंट जो है अननोन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। तो दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, रेशियो भी पूछा सकता है। ठीक है, और अपने को के की वैल्यू पूछा सकती है कई बार कि के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, उसके पॉइंट ये है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वो भी अपने को फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको जो है आपके 2 फार्मूलास होते हैं सेक्शन फार्मूला, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली वाला जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली इंटरनली वाला जो है वो आपके सिलेबस में है। तो इसको अपन समझ लेते हैं सेक्शन फार्मूला होता कैसे है। जैसे मान लो एक लाइन है, ओके ये लाइन है, सपोज इसको नाम देते हैं मैंने सपोज पी और ये क्यू पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज ए। ठीक है, ए पॉइंट है और एक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 और कॉमा y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2 और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है सपोज x y। और ये जो ए पॉइंट है ये पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रहा सपोज m1 रेशियो m2 के अंदर, और कई बार जो है इसको m रेशियो n के अंदर भी बोला जाता है और कई बार जो इसको m1 रेशियो m2 बोला जाता है। तो अपन यहाँ पर इसमें यूज़ कर रहे हैं m1 रेशियो m2। अब अपने को बोल देते हैं कि ये x1 y1 का वैल्यू सपोज आपको गिवन हो और q का वैल्यू भी आपको गिवन हो और आपको जो रेशियो है वो भी गिवन हो कि m1 रेशियो m2। ठीक है, m1 रेशियो जो m2 जो है वो सपोज कितना भी दे सकते हैं आपको, वो भी गिवन है। तो आपको इसके ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला जो कि ए एक्स वाई। अब इसको याद करने की जो सिंपल सी ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। अब अपन देखो x के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन x के कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है m1 रेशियो m2, तो m2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इधर x1 से और m1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इधर x2 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे कि इधर का जो रेशियो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर का जो रेशियो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो m2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x1 से, तो इसको अपन लिखेंगे x1 मल्टीप्लाई m2 प्लस m1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा उधर में x2 से। तो ये हो गया x1 मल्टीप्लाई m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई x2 डिवाइडेड बाई जो रेशियोज होते हैं उनका सम, मतलब m1 प्लस m2। तो ये तो आ गया अपना x के कोऑर्डिनेट का वैल्यू। ठीक है, इसके लिए x के लिए। अब अपन फाइंड आउट करेंगे y के लिए, तो वही y में भी वही सेम होगा कि ये इधर वाला जो वैल्यू उधर y वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर वाला जो है इधर y वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 से, तो ये हो गया m2 मल्टीप्लाई y1 प्लस m1 मल्टीप्लाई y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, मैंने इसको m1 और m2 क्यों लिया, क्योंकि अपने को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ पर अगर x1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m2 मल्टीप्लाई होगा और इधर m1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x2 आएगा। इसीलिए मैंने m1 m2 लिया ताकि याद करने में ईजी रहे। क्योंकि अगर m रेशियो n लेते हैं ना तो उसमें आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती है याद करने के अंदर, अब इसमें थोड़ा याद आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और एक ट्रिक मैंने आपको बता दी कि ये जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर में और ये इधर में। तो अगर आपको फॉर्मूला मान लो कन्फ्यूज़न है, याद नहीं भी हो रहा है, तो आप एग्जाम में लास्ट पेज पे इस फॉर्मूला को लिख सकते हो इस तरह से जो मैंने ट्रिक आपको बताई उससे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला। अब सपोज कई बार क्या होता है कि ये सेक्शन फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे m1 रेशियो m2 दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और एक के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, बट q के जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं दिए हुए हैं। तो उस केस के अंदर q के कोऑर्डिनेट भी पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। बट रेशियो और मिडल जो पॉइंट है, जो बीच वाला जो पॉइंट है, ये वाला दिया होगा, तो फिर वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए भी किसका यूज़ होगा? सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ होगा। अब वो कैसे यूज़ होगा, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसमें मैं समझा दूंगा डिटेल के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से जो है आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं और कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले जो होते हैं वो भी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सपोज ये लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए पी, इसके दे दिए क्यू। तो पी के कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके। अब पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ होता है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करने की इसकी सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले अंडर रूट, सपोज पी क्यू निकाले तो अपन ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मीन्स x2 में से इसको x1 को माइनस कर देना, मतलब x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ अगर आपको जो दी गई हो वो वैल्यूज़ आप पुट कर लो। ओके। अगर मान लो आपको ऐसा पूछे कि x की वैल्यू जो है सपोज 0 है, सॉरी ओके, इसको अभी रहना तो इसको स्किप कर दो, बस आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये आ गया अपने पास में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आ गया अपने पास में सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, ये पी क्यू लाइन है और इस पी क्यू लाइन के मिड पॉइंट है सपोज एस। ठीक है, मीन्स एस क्या है, ये इसको जस्ट बीच में है, मिड पॉइंट है इन दोनों का, पी और क्यू पॉइंट का बीच मिड पॉइंट है, एकदम बीच के अंदर है। तो इसके सपोज कोऑर्डिनेट जो है वो है एक्स और वाई, और इनके पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट सपोज x2 और y2। ठीक है, तो अब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और बोला कि एस जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इसका मतलब क्या है कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये भी फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला से निकला है, सेक्शन फॉर्मूला से निकला है। तो इसको अपन डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गए x के कोऑर्डिनेट, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया y के कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि अगर अपने को मिड पॉइंट, अगर किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालने को बोले तो अपन इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आंसर इसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अपन ने कवर कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने कवर कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें से ये जो भी क्वेश्चन मैंने 3 टाइप के फॉर्मूला आपको बताया, इस पर बेस्ड जो है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड जो है एक CBQ क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, जो CBQ जो क्वेश्चन होता है वो ट्राइंगल चैप्टर में भी आ सकता है, इसमें से भी इस चैप्टर में से भी आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी, और इसका जो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 जो चैप्टर है इनमें से ट्रिग्नोमेट्री के और ये चैप्टर और ट्राइंगल चैप्टर, इनमें से चांसेस ज़्यादा होता है CBQ क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये चैप्टर को आप थोड़ा ध्यान से समझ ले, ध्यान से पढ़ ले, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। और CBQ क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी चैनल पर सब सोल्व करवा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप CBQ वाले जो है वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज़ एक बार वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने अभी लास्ट चैप्टर के अंदर वीडियो मैंने बताया था, तब भी मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस करी थी कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोल सकते हैं, x0। ठीक है, और अगर मान लो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो 0 होगा, मीन्स 0 वाई। और आपको पता ही है कि जब भी अपन कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले एक्स वाला वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई वाला वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है और वाई एक्सिस पर जो है एक्स का वैल्यू 0 होता है। ओके, जैसे ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, सी पॉइंट दे दिया। ओके, इनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट जो है वो होंगे, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स मान सकते हो x1 y1, इसके मान सकते हो सपोज x2 y2। ठीक है, इसके मान सकते हो सपोज x3 y3, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और ये वैल्यूज़ जो है अपने को दी भी जा सकती हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया A और एक पॉइंट हो गया B। ये P और P पॉइंट से A और B जो पॉइंट हैं ये दोनों बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट दे देंगे सपोज आपको, मान लो XY, इसके पॉइंट दे दिए सपोज x1 y1। ठीक है, और इसके पॉइंट दे दिए सपोज आपको x2 y2। अब इनमें से कोई भी एक पॉइंट जो है ना, P या A या B,
वो आपको अननोन है और फिर आपको बोल दिया कि उसके जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करो। तो आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से ये पॉइंट आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर ये 6 क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा देता हूँ, बाकी के आप खुद से ट्राई करना। और एक्सरसाइज 7.2 के अंदर भी ये 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करवा दूंगा। और एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है। एग्जाम्पल्स आपने कर लिए होंगे उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार अपन चेक कर लेंगे, कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो टफ होगा या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा वो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 पे। सबसे पहले अपन करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 2 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स अपने को दे रखे 1 5 2 3, ठीक है। सपोज एक पॉइंट दिया हुआ अपने को 1,5, एक पॉइंट उसके बाद में दिया है 2,3, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट दिया है -2 -11, ठीक है। इनको अपने को ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है। अब देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन के अंदर हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, तो उन पॉइंट को अपन बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया और यहाँ पर सी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ये ए बी और सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो इसको मतलब क्या होगा कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये कोलिनियर पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अब कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट मीन्स ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी और बी सी से मिलके ही जो है वो ए सी बन रहा है। तो ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी के। तो अपने को पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं, इसको मान लेते हैं अपन ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए सपोज 1 5, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए सपोज 2 3 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 11, ठीक है। अब अपने को ये चेक करना है कि अपने को इसमें ये वेरीफाई करना है कि कोई भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो थर्ड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं सपोज ए बी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी निकाल रहे अपन। तो जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला, तो इसको अपन x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो ये जगह 2 - 1 का और इसका, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। थोड़ा डायरेक्टली करूँगा मैं। 3 - 2 कितना जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अंडर रूट 5। तो ए बी अंडर रूट 5। अब निकालूंगा मैं बी सी इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ मैं x2 y2। तो ये जगह -2 तो -2 कितना जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस y2 - y1 मीन्स -11 -3। तो ये हो जाएगा -14 और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। इनको ऐड करने के बाद में आ जाएगा अंडर रूट 212, ठीक है। तो बी ये आ गया, ए बी आ गया अंडर रूट 5, बी सी आ गया अंडर रूट 212। अब निकालेंगे अपन ए सी। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको मान लेता हूँ मैं x2 y2, इसको मान लेता हूँ x1 y1। तो -2 - 1, तो -2 - 1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -11 -5, तो -11 -5 हो जाएगा -16 और -16 का स्क्वायर 256। अब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 265, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 212 आ रहा है, यहाँ पे अंडर रूट 5 आ रहा है, यहाँ पे 265 आ रहा है। तो अभी अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर मैं कोई भी दो पॉइंट को ऐड करूँ ना तो वो तीसरे के बराबर नहीं आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ओके, नॉट कोलिनियर, ओके। तो कोलिनियर का मतलब आपको पता होना चाहिए, फिर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं होंगे। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अपने को कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट्स इसमें दे दिए। पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5 - 2, ठीक है। फिर उसका में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 4, फिर इसके बाद में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
7 माइनस 2, ठीक है। इसको मान लो आप ए कोऑर्डिनेट, इसको मान लो बी कोऑर्डिनेट, इसको मान लो सी कोऑर्डिनेट। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिस ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप पहले ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो। तो आपके पास में ए बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, बी सी का वैल्यू आ जाएगा और ए सी का वैल्यू आ जाएगा। अब इनमें से आपको ये चेक कर लेना है क्या दो साइड्स जो है वो बराबर आ रही है, ओके। और अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और अगर नहीं बराबर आ रही है तो इसका मतलब जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, ओके। और ये भी चेक कर लेना आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ साथ कि क्या वो जो है उसके दो साइड का जो स्क्वायर है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसके दो साइड का जो स्क्वायर है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, मीन्स राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, ओके। और वो है तो आइसोसेलेस के अंदर तो अपना यस होगा ही, क्योंकि आइसोसेलेस अपना मेरे को मेन चेक करना था और वो तो है, ओके। तो ये अपने को दो साइड को बराबर बता के करना है, ठीक है, चेक कर लेना है ना। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी इन शोन इन फिगर 7.8। तो ये जो फिगर वाला क्वेश्चन है ना ये आपको आ सकता है। 7.8 वाला मैं चाहता हूँ कि आप खुद से 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम दिया गया है कुछ इस तरह से, और फिर उसके अंदर आपको बता दिया कि 4 फ्रेंड जो है वो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर ओके, और उसके बाद में लिखा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि चंपा और चमेली में से कौन जो है वो गलत है, ठीक है। चंपा बोलती है कि वो जो है एक स्क्वायर बना रहे हैं, ABCD जो बैठे हैं दोस्त ये एक स्क्वायर बना रहे हैं, और वो बोलती है कि नहीं स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। तो अब ये आपको चेक करना है। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि इसकी सारी जो साइड्स होती है वो बराबर होती है। जैसे सपोज ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन होगी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये तो हो गई पहली कंडीशन कि सभी साइड्स जो है वो बराबर होती है। दूसरी कंडीशन ये भी आपको वेरीफाई करनी है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, मीन्स आपको AC इज इक्वल टू BD भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये सभी चीज़ें इसके अंदर हैं तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। अगर ये चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिसमैच होती है तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो पहले ये वेरीफाई करो फिर ये वेरीफाई करो। अगर ये सभी साइड्स बराबर आ जाती है तो फिर इस पे आओ, और अगर यहाँ पर भी साइड बराबर नहीं हो तो वहीं पे आप बोल दो कि नॉट ए स्क्वायर, ओके। डिसएग्री वहीं पे कर दीजिए। नाउ सेवंथ क्वेश्चन दिया गया है, 6th को छोड़ दो 7th पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5। जैसा कि मैंने अभी को बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो वाई का वैल्यू 0 होगा, और वाई पे कोई पॉइंट हो तो वो एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर बोल दिया कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। सपोज ये हो गया अपने पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको अपन मान रहे हैं ए, ठीक है। सो विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5, ठीक है, 2 - 5 एंड एक पॉइंट है -2 9। तो ये जो ए पॉइंट है ना ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स इसको अगर मैं P मानता हूँ इसको मैं Q मानता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है। ये और ये बराबर है, इक्वल डिस्टेंस से हैं जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो। तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो एक्स के कोऑर्डिनेट जाएंगे, एक्स का तो एक्स होगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने को एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ओके। इक्वल तो दिया हुआ ही है, तो अपन क्या करेंगे AP को और AQ को बराबर बताएंगे। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और या फिर मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 0 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6, ठीक है। इसमें दिया गया है कि Q जो पॉइंट है ना वो P एंड R इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा QP जो है बराबर होगा किसके? QR के। तो यहाँ पर Q के जो कोऑर्डिनेट है वो अपने को दे देगा 0 1,
ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे 5-3 और आर के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे अपने को x, 6। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्या क्यू आर रखेंगे, ठीक है, और फिर सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये सोल्व कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है इसमें से तो पूछ लेना आप मुझे, ठीक है, नहीं होगा वैसे डाउट आपको, कर लोगे आप इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। 10th में दिया है फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है इससे और इससे। ठीक है, एक्स वाई के कोई भी वैल्यूज नहीं दी है या ना अपने को ये बोला गया है कि ये किसी एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर है, ऐसा भी नहीं बोला है। सिर्फ बोला है कि एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट है जो कि इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो अपने को एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो सिंपली अपने को क्या करना है कि अपने को इसको सोल्व करना है, जिसमें मान लो मैंने इसको दे दिया नाम पॉइंट ए, इसको पी और इसको क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए पी जो है वो इक्वल टू है ए क्यू के। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू रख के आपको एक्स की जो वैल्यू है वाई के कितने के बराबर आती है या फिर वाई की जो वैल्यू है एक्स के कितने के बराबर आती है वो आपको रिलेशनशिप जो है बताना है। जैसे कि एक्स इज इक्वल टू सपोज मान लो 2y भी आ सकता है या 2y जो है इक्वल टू आ सकता है एक्स के। तो कुछ इस तरह से जो है आपको आंसर को बताना है। ठीक है, तो ये सोल्व कर लेना है और फिर रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन कर देना है। ठीक है, नाउ अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। सो अभी अपन सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैं करवा देता हूँ आपको, जो सिमिलर हैं वो स्किप कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ जो है मैं आपको हिंट दे दूंगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1, 7 एंड 4, -3 इन दी रेशियो 2:3। ठीक है, तो अपने को एक लाइन दी हुई है जिसके पॉइंट दे रखे -1 और 7। ठीक है, और इधर का दिया हुआ है 4, -3। ठीक है, और यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है, सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सपोज पी पॉइंट। अब पी जो पॉइंट है ना ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज है एक्स और वाई। ओके, तो अपने को पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अपन यूज़ किसका करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन क्या करते हैं जब सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व करते हैं तो अपन इधर वाले इसको इधर से इससे रेशियो को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं इधर वाले कोऑर्डिनेट से, और इधर वाले रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स, वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट। तो पहले अपन निकालेंगे एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए, तो एक्स वाले में इधर वाले रेशियो को इधर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स कोऑर्डिनेट से। सो 2 × 4 हो जाएगा 8 प्लस 3 × -1 हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई इनका रेशियो का सम। तो 2:3 का सम हो जाएगा 2 + 3 = 5। ओके, कॉमा अब वाई के कोऑर्डिनेट के लिए तो ये मल्टीप्लाई होगा उधर में। सो 2 × -3 हो जाएगा -6 प्लस 3 × 7 हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ही हो जाएगा 2 + 3 5 ब्रैकेट क्लोज। सो पी एक्स वाई इज इक्वल टू 8 + -3 हो जाएगा 5/5 कॉमा -6 + 21। तो 21 में से 6 माइनस कर देंगे हो जाएगा 15/5। ओके, इज इक्वल टू 1,3। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गए पी एक्स वाई इज इक्वल टू 1,3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिया जाएगा जिसमें आपको रेशो दे दिया और कोऑर्डिनेट पूछ लिए। तो जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट हमेशा ये ही कोऑर्डिनेट मिसिंग हो सकता है कभी ये कोऑर्डिनेट दे दे आपको और ये वाला या ये वाला मिसिंग हो, तो जो मिसिंग होगा वो फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, कई बार आपको कोऑर्डिनेट दे देंगे और रेशियो पूछ लेंगे, तो रेशियो भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो जहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है वो रख दो, बस आ जाएगा। तो रेशियो जब फाइंड आउट करते हो तो आपको एक के एक्स या वाई के किसी के भी एक के कोऑर्डिनेट पता होंगे तो आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। जरूर नहीं है कि आपके एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट पता हो। अगर मान लो आपको सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए इसके और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको एक्स और इधर x1 और x2 के और इधर का x का कोऑर्डिनेट पता है तो आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ऐसा का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो ये कोऑर्डिनेट है
पॉइंट ये लाइन है जिसका इसका ये पॉइंट है ए, ये बी, और ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट तो हो जाएगा यहाँ पर, एक पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे 4 -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए -2 -3, ठीक है। अब इसको मैं मानता हूँ सपोज सी, इसको मानता हूँ मैं डी। अब देखो इधर में जो है सी के इधर में 1 पार्ट है, इधर में 2 पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा रेशियो 1:2। यहाँ पर क्या रेशियो हो जाएगा 2:1। तो रेशियो अपने पास में आ गया। इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप एक बार के लिए XY, फिर इसके कोऑर्डिनेट मान लेना आप XY, ठीक है। या फिर आप अपने हिसाब से कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे XY इसके मान लिए तो इसके मान लो आप A, B इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे रेशियो 2:1 आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो 1:2 हो जाएगा, ओके। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पे सी के और डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये पॉइंट ट्राई सेक्शन के जो पॉइंट है वो आ जाएंगे। अगर आपको ट्राई सेक्शन का बोले तो बराबर 3 भागों में डिवाइड कर रहा है, और अगर बाइसेक्ट बोले तो बराबर 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्ट वाले में तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि तो वो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में बेस्ड होगा, ठीक है। और अगर आपको बोले कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो वहाँ पे आपको बराबर 4 पार्ट्स कर देना है, तो वो भी जो है सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा। फिर रेशियो में आप देख लो कि कौन कौन सा रेशियो जो है वो किस तरह से आएगा। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन ए योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और इसके चांसेस है कि ये वापस भी आ सकता है। और इसका जो सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन एकदम डिटेल के अंदर हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना है, और वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, अपलोड हुआ हुआ। इसका वीडियो आपको प्रॉपर वे में एकदम देख लेना है। कोई डाउट वगैरह आता है तो आप हमें पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको हम ये सॉल्यूशन वापस से प्रोवाइड करवा देंगे, एक बार आप हमें कमेंट जरूर कर देना, ओके। तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, इसीलिए आप वो वीडियो विजिट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो which line segment joining the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। तो इसमें अपने को एक लाइन दे रखी है, ठीक है। सपोज ये A, ये B और यहाँ पर है C पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि लाइन के जो एंड पॉइंट्स है ना वो तो अपने को दे रखे हैं -3 और 10, ओके। और इधर का दिया हुआ है 6 -8, ओके। और डिवाइडेड बाय मतलब जिस पॉइंट के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो वो पॉइंट कितने दिए हुए हैं -1 6। तो ये -1 और 6 दिए हुए। अब यहाँ पर सिर्फ या तो यूज़ कर लो आप x और x2 और ये x वाले कोऑर्डिनेट का, तो भी रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर इनका नहीं यूज़ करते हो तो आप y वाला यूज़ कर लो, किसी भी एक का वैल्यू ले लो आप, आपके रेशियो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट पेज पे सो ये अपने पास में आ गया। अब अपने को यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो अपने को रेशियो अपने को अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो रेशियो हमेशा क्या मानना है, K:1, ठीक है। या फिर आप दूसरा भी कुछ वेरिएबल ले सकते हो K की जगह पे, पर रेशियो आपको K:1 या इस तरह का मानना होगा, कि जैसे A:1 या K:1 कुछ भी इस तरह का। तो अपन ने मान लिया सपोज K:1। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए सपोज अगर मैं सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए लिखूँ तो x इज इक्वल टू क्या होता है m2 × x1 प्लस m1 × x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही होता है। सिर्फ x के कोऑर्डिनेट के लिए अपन कर रहे हैं तो, और y के लिए अगर करेंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा m2 × y1 प्लस m1 × y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो सिर्फ अपन जो है किसी के भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ के अपन कर सकते हैं। तो अगर अपन x वाले को पकड़ के कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन -1 इज इक्वल टू रेशियो अपन ने माना है K:1, तो यहाँ पर ये तो हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक है। तो m2 × x1, तो m2 × x1 मीन्स 1 × -3, तो 1 × -3 हो जाएगा -3 प्लस अब m1 × x2 मतलब k × 6, तो ये हो जाएगा 6k एंड डिवाइडेड बाई इन रेशियो का सम मतलब k + 1। तो इधर में -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 × k + 1 इज इक्वल टू -3 + 6k। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जाएगा -k -1 इज इक्वल टू -3 + 6k। -k को उधर भेज देंगे, -3 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 + 3 इज इक्वल टू 6k + k, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7k, ठीक है।
तो ये 7 हो डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7। तो रेशियो क्या है अपने पास में, रेशियो है 2/7:1। तो ये 7 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:7। सो द आंसर इज 2:7। तो ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये ए बी को 2:7 में डिवाइड करेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में 5th वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी आपको एक्स एक्सिस का बोला हुआ कि एक्स एक्सिस जो है उसको लाइन को कट कर रही है। ओके, तो वहाँ पर वो पॉइंट्स जो है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, समझ लेना, कोई डाउट दिक्कत वगैरह आता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये भी आप खुद से ट्राई करना। फिर इसके बाद में 8 नंबर है। 8 नंबर में इफ़ ए एंड बी आर -2 and 2-4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line AB। ओके, तो यहाँ पर अपने को एक लाइन दे रही है, सपोज ये जिसके पॉइंट दे दिया अपने को ए बी। ठीक है, ए बी लाइन है और बोला गया कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -2 एंड -2। ठीक है, -2 है दोनों के। ओके, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अपने को दिए हुए हैं 2-4। ठीक है, 2-4। और यहाँ पर ए बी लाइन पर एक पॉइंट है पी, सपोज ये यहाँ पर है। ओके, और अपने को बोला है कि पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं यदि ए पी इज इक्वल टू हैं 3/7 ए बी। रेशो वेशो कुछ भी नहीं दिया हुआ अपने को, बस ये दिया हुआ कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है। तो अभी अपने को रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और रेशियो फाइंड आउट करेंगे तभी अपन पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो रेशियो फाइंड आउट कर लेते पहले कि रेशियो क्या होगा। तो देखो अब अपने पास में है ए पी और ये बी पी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इधर 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AB हो जाएगा। और अपने को पता है कि AB जो है ना वो AP और BP से मिलके बन रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 7AP इज इक्वल टू 3 × AP + BP लिख सकते हैं। ओके, तो ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, सो 7AP इज इक्वल टू 3AP + 3BP। ओके, ये इधर आ जाएगा, तो 7AP - 3AP हो जाएगा 4AP, तो 4AP इज इक्वल टू हो जाएगा 3BP। ओके, तो AP रेशियो BP चाहिए अपने को, तो AP अपॉन इधर BP लेके जाएंगे तो हो जाएगा AP/BP इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP रेशियो BP जो है वो आ गया अपने पास में 3:4। ओके, 3:4, तो इसका 3:4 हो जाएगा रेशियो। तो अब अपने को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो वो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो चलिए आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिए आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। 9th वाला जो क्वेश्चन है वो भी इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining -2 and 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सपोज ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये ए और ये बी, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। सपोज ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब देखो यहाँ पर इधर में कितना पार्ट है, एक पार्ट, और इधर में 3 पार्ट है, तो ये जगह 1:3, ये 2:2 मीन्स 1:1 तो ये मिड पॉइंट। तो यहाँ पर मिड पॉइंट ये निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पर हो जाएगा 3:1। तो अगर आप 3:1 से भी निकालना चाहते हो तो उससे भी निकाल सकते हो, 1:3 से भी निकालना चाहते हो इसको सी के कोऑर्डिनेट तो उससे भी निकाल सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा जैसे कि आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो डी जो है इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो पहले, और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे ही मिड पॉइंट पर फॉर्मूला लगाओगे डी के कोऑर्डिनेट आपके पास में आ जाएंगे। देखो ए और डी के बीच में सी पॉइंट है, और सी जो पॉइंट है वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो सी के लिए आप ए और डी वाले पॉइंट को यूज़ करके इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से ई वाले पॉइंट के अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे बी और डी पॉइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका बी और डी का मिड पॉइंट है, तो इसका भी मिड पॉइंट से निकल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, उनको बताना। ओके, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।